बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मुस्लिमों, फ़िलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से हर कोई वाकिफ़ है और गाज़ा की जानिब से इज़राइल पर जो हमला हुआ है उसमें भी पूरी दुनिया को पता है। हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इज़राइल बौखला कर पूरे गाज़ा को तबाह करने की कसम खा चुका था। लेकिन मुस्लिमों, अब सवाल यह है कि आखिर इस जंग में यहूदियों की धमकी से मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुरान पाक ने यहूदियों के बारे में क्या कहा है और तारीख में यहूदियों के साथ क्या होता चला आया है और अब आने वाले वक्त में यहूदियों का क्या अंजाम होगा। इन सब टॉपिक पर भी आपको हदीस के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे मुस्लिमों, हालात को देखते हुए बहुत से बड़े बड़े आलिमों का कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर सारी मुस्लिम दुनिया में आग लगा दें और मुस्लिम हुकूमतें तिनकों की तरह बहती चले जाएं। यहाँ तक कि एक एक करके सभी इस्लामी हुकूमतें इन यहूदियों के हाथ में चली जाएंगी और फिर कुछ दिनों के लिए सारी ज़मीन पर यहूदियों का बोलबाला होगा, क्योंकि वो अपने मसीहा दज्जाल के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो उसे मौत के घाट उतार देंगे। आज पूरी उम्मत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और ख़ुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस है कि आज का मुसलमान गफलत में पड़ा है, जबकि ये इज़राइली यहूदी आने वाले हालात की मुकम्मल तैयारी में लगे हैं। क्योंकि यहूदियों की शैतानी किताब तलमूद में लिखा है कि दज्जाल आकर यहूदियों को पूरी दुनिया में एक ख़ास इज़्ज़त दिलाएगा और दुनिया के हर इंसान पर यहूदी की इज़्ज़त करना लाजिम होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसीलिए यहूदी दज्जाल को अपना असली मसीहा मानते हैं और उसके आने के इंतज़ार में लगे हैं। बल्कि यहूदी तो अपने मसीहा दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारी 2000 साल से कर रहे हैं और अब वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें भी यकीन हो गया है अब हमारा मसीहा दज्जाल बस कुछ ही सालों में ज़ाहिर हो जाएगा। इसीलिए जानबूझकर ये जंग भड़काई गई और हमास के लोगों को मौका दिया गया कि वो आकर इज़राइल पर हमला करे, ताकि इज़राइल को दिखाने के लिए एक बहाना मिल जाए और फिर वो मासूम फ़िलिस्तीनियों को कत्ल करके उनकी लाशों पर अपना हैकल सुलेमानी बनवा सके। इसीलिए आपने कल के अखबारों में ज़रूर सुना होगा कि इज़राइल ने अपने 5000 फौजी गाज़ा में दाखिल कर दिए हैं और कल पूरी रात गाज़ा के अंदर बंदूकों की फायरिंग होती रही। मतलब हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को बंदूकों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया के सारे मुस्लिम देश सिर्फ बैठे तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि कल दोपहर में एक फ़िलिस्तीनी औरत ने तुर्की के सदर तैयब उर्दोगान से ये बात कहते हुए दम तोड़ दिया कि अब हम फ़िलिस्तीनियों को तुम मुसलमानों से कोई उम्मीद ही नहीं, बल्कि अब तुम हमारे लिए दुआएं भी मत करो, हम तो शहीद होकर अल्लाह के पास चले जाएंगे। लेकिन तुम सब मुसलमानों के दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब तो ये हाल है कि मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस देश सऊदी अरब का भी बादशाह खामोश है और तो और उसने खुद अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी आलिम मेंबर से फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बयान नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करता पकड़ा गया उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। तो मुसलमानों, अब आप खुद ही इन इस्लामी देशों की घटिया हरकत देख सकते हैं कि एक तरफ वो खुद खामोश हैं और दूसरी तरफ अपने कौम के लोगों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं कि उनमें से कोई भी मासूम फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बात नहीं कर सकता। आखिर ये कैसे मुस्लिम देश हैं? कल क़यामत के दिन ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क़यामत से करीब 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का निकलना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बढ़कर नहीं होगा। इसीलिए हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से ज़रूर डराया है, क्योंकि मुस्लिमों, दज्जाल के बहकाने में बड़े बड़े ईमान वाले भी आ जाएंगे, तो आम लोगों का क्या ही पूछना। यहाँ तक कि दज्जाल एक आदमी को मारेगा और फिर से उसे जिंदा करेगा, बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो उस पर खेती लहराने लगेगी,
पेड़ को हुक्म देगा तो वो बेमौसम फल निकालने लगेगा, आसमान को हुक्म देगा तो बारिश नाजिल होना शुरू हो जाएगी। आखिर एक बंदा जब दज्जाल का इनकार करेगा तो दज्जाल उससे कहेगा कि आखिर तुम मुझे खुदा मानने के लिए क्या दलील देखना चाहते हो। तो वो बंदा कहेगा कि अगर तुम मेरे माँ बाप को जिंदा करके दिखा दो जो आज से 20 साल पहले वफात हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें खुदा मान लूंगा। उस पर दज्जाल हुक्म देगा तो उसके लश्कर के बहुत से शैतान उस आदमी के माँ बाप की शक्ल में आकर उससे कहने लगेंगे कि ए बेटा, ये सामने खड़ा हकीकत में तुम्हारा खुदा है, तुम इसे ही अपना खुदा मान लो। और फिर इस तरह वो दज्जाल को खुदा मानकर गुमराह हो जाएगा। लेकिन मुस्लिमों, इन सभी शैतानी हरकतों के बावजूद भी एक दिन दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होकर रहेगा और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से इस्लाम का बोलबाला होगा। हर तरफ बरकतें ही बरकतें नाजिल होंगी। और यहूदियों के बारे में हदीस में आता है कि खुद ईसाई मुसलमानों के साथ मिलकर उनका खातिमा करेंगे। वो जिस पेड़ या पत्थर के पीछे छुपेंगे तो वो पेड़ भी बतला देगा कि ये देखो मेरे पीछे यहूदी छुपा है। सिर्फ बरगद का पेड़ ऐसा होगा जो इस बात की खबर नहीं देगा। इसीलिए यहूदियों की तरफ से बरगद पेड़ लगाने की एक मुहिम चलाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि उस वक्त इजराइल में सबसे ज्यादा बरगद का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक यहूदियों को भी अच्छी तरह पता है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और आखिर एक दिन हमारा खातिमा होकर रहेगा। लेकिन मुस्लिमों, क्या आप जानते हैं कि आखिर यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तारीख में मासूम लोगों को निशाना बनाकर उन्हें कत्ल करते क्यों आए हैं? तो इसके पीछे उनकी सबसे मुकद्दस किताब तलमूद है। यहूदियों के मजहब में 2 किताबें पाई जाती हैं। एक तो वो किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की शक्ल में नाजिल की गई, और दूसरी किताब किताब तलमूद कि जिसके बारे में इनके कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि हमारी तलमूद किताब तौरात से भी ज़्यादा अफजल है। इस तलमूद किताब में लिखा है कि अगर कोई एक बार तौरात किताब की तौहीन कर दे तो वो जायज़ है, लेकिन तलमूद किताब की बेअदबी पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मुस्लिमों, ये तलमूद किताब इनकी कोई मजहबी किताब नहीं है, बल्कि इनके आलिमों ने ये किताब खुद ही लिखी है और ये कई सदियों के तजुर्बों पर हावी एक किताब है। इस किताब में यहूदियों की शुरुआत से लेकर आज के ज़माने तक होने वाले सभी हालात लिखे हैं कि कब कब यहूदियों पर जुल्म हुआ और कब कब यहूदियों ने दूसरी कौमों पर जुल्म ढाया। यहूदियों को सियासत कैसे करनी चाहिए, सारी दुनिया पर यहूदी कौम कैसे राज कर सकती है और जादू टोने के सहारे से लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसी तरह इस किताब में नबियों के बारे में भी बहुत सी घटिया बातें लिखी हैं। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गालियाँ तक दी गई हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर गंदा इल्ज़ाम लगाया गया है। और तो और इस किताब में अल्लाह ताला के बारे में भी बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी हैं कि जिनको बयान करते हुए भी डर लगता है। लेकिन आपकी मालूमात के खातिर कुछ बातें आपके सामने बयान करती हूँ। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला रोज़ाना 12 घंटे काम करते हैं, जिनमें से 3 घंटे तो वो यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरात पढ़ा करते हैं और फिर 6 घंटे सारी दुनिया की मखलूक को रिज़्क देते हैं और फिर 3 घंटे समुद्र की मछलियों के साथ खेलते हैं। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा मोहब्बत यहूदी कौम से है और यहूदी कौम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला को भी अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा रोना आता है। वो गलती है कि अल्लाह ने अपने हुक्म से यहूदियों के काबा हैकल सुलेमानी को एक बादशाह के ज़रिए गिरा दिया था। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को भी इस बात का एतराफ़ है कि हैकल सुलेमानी के गिराने का हुक्म ये मेरी गलती थी और अल्लाह ताला अपनी इस गलती पर रोज़ाना कई कई घंटे नऊज़ बिल्लाह रोते हैं और अपने गालों पर तमाचे मारते हैं, नऊज़ बिल्लाह। और कभी कभी अल्लाह ताला की आंखों से आंसुओं के कुछ कतरे समुद्र में गिरते हैं तो उसमें भी तूफान आ जाता है। मुस्लिमों, आप यहूदियों की किताब तलमूद के बारे में रिसर्च करें तो मालूम होगा आखिर इस किताब में कितनी ही घटिया बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी यहूदी इसे अपनी सबसे मुक़द्दस किताब मानते हैं और इसी की बातों पर अमल करके वो मासूम लोगों पर बेहद जुल्म ढाते हैं। यहूदियों ने इस किताब को सारी दुनिया से छिपा रखा है
اور اگر کوئی یہودی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے۔ لیکن پھر بھی یہودی قوم میں بھی بہت سے اچھی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ سے اپنی اس قوم کو سمجھاتے آئے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کرنا ایک گناہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بن کے رہنا چاہیے۔ اور ایسے ہی کچھ اچھے یہودی لوگوں نے دنیا کے سامنے تلمود کتاب کو ایکسپوز کیا کہ جس سے اب آپ بھی اس کے بہت سے پیراگراف گوگل پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر یہ یہودی مذہب کی سب سے مقدس کتاب کن کن سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔